बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। बड़ी ख़बर है, आज पाकिस्तान में तारीख़ रकम होते होते रह गई। एक बड़ा फ़ैसला जो 4-4 से टाई हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान और जो जुडिशल कमीशन के दीगर मेंबरान हैं, उनकी तादाद आज 8 थी। आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आउट स्टेशन होने की वजह से जुडिशल कमीशन के इजलास में नहीं थे। तो यूँ जो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के उनकी जो एलिवेशन थी, उनका जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर जज तकर्रुर था, यानी पाकिस्तान में किसी पहली खातून जज ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आना था किसी हाई कोर्ट से, तो जस्टिस आयशा मलिक थी, जो एलिवेट होके जिनका यहाँ आने का जो फ़ैसला है वो मैच टाई हो गया। वो यानी खेल जो है वो किसी हार जीत के बगैर ख़त्म हो गया। लेकिन क्या ये मामला यहीं ख़त्म हो गया है या आगे मज़ीद इसमें कोई डेवलपमेंट्स होंगी? क्योंकि या तो मामला रिजेक्ट हो जाता या अलाउ हो जाता। तो ये एक बड़ा दिलचस्प केस बन गया है। और इस हवाले से आज जब जुडिशल कमीशन का इजलास आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत में हो रहा था, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब की सरबराही में, इसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग नसीम साहब, अटॉर्नी जनरल साहब, जस्टिस मकबूल बाकर साहब, जस्टिस तारिक साहब, इसके अलावा जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद साहब और अख्तर हुसैन साहब जो बार से थे, ये 8 जो अरकान थे जुडिशल कमीशन के, वो इसमें शरीक थे। तो वकला की जानिब से आज बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मुजाहिरा किया गया। वकला का मौक़िफ़ ये था कि जो आयशा मलिक साहिबा की जो नामज़दगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में लाने के हवाले से, ये जो सीनियरिटी के असूल हैं उनके ख़िलाफ़ है। लेकिन इस हवाले से भी कुछ चीज़ें आपके सामने आज रखूँगा कि ये जो सीनियरिटी का मामला है, इस पर ये असल में मामला क्या है और इस पर क्यों ज़्यादा बात हो रही है। लेकिन जस्टिस आयशा मलिक साहिबा चूँकि पहली जज के खातून जज के तौर पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आना था, दुनिया को एक मैसेज जाना था विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। पाकिस्तान में ख़वातीन किस तरह उनका एक कोटा होता है पार्लियामेंट में, उनकी मखसूस नशिस्तें होती हैं, बेसिकली तो उनकी एम्पावरमेंट के लिए ऐसा किया गया। इसी तरह हमारे सिविल सर्विस में कोटा होता है ताकि उनको इनकरेज किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज तक, आज़ादी से लेकर आज तक, कोई खातून जज आ नहीं सकी थी। तो एक ऐसा जेस्चर दुनिया में जाना था। यानी हमारे हमसाया मुल्क भारत में 1980 में खातून जज का तकर्रुर हुआ और अभी 2021 में सीनियरिटी के असूल पर अमल ना करते हुए, यानी असूल तो बुनियादी तौर पर सीनियरिटी का ये बनाया गया है, ये तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ ना हमारे आइन और कानून में भी। तो वहाँ भी भारत में भी जो 4 ख़वातीन जजेज़ हैं उनको रिसेंटली लाया गया है। तो ये ऐसा ना हो सका। तो किन जज साहिबान ने इसकी मुखालफत की? जस्टिस तारिक साहब ने इसकी, तारिक मसूद साहब ने, सरदार तारिक मसूद साहब ने इसकी मुखालफत की। जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने इस की मुखालफत की। इसके अलावा जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद साहब ने इसकी मुखालफत की। इसके अलावा अख्तर हुसैन साहब जो हैं बार की जानिब से थे, उन्होंने मुखालफत की। जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब, जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, जनाब फ़रोग नसीम साहब और अटॉर्नी जनरल, वो इस हक़ में थे कि आयशा मलिक साहिबा को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनाया जाए। तो अब इसमें मामला बग़ैर हार जीत के चूँकि टाई हो गया है और इस मामले में एक जज साहब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चूँकि आज शरीक नहीं थे, जैसा कि मैंने पहले बताया, वो अगर आज होते और वो अपनी राय, ज़ाहिर है उन्होंने उनकी जो एक इंडिपेंडेंट राय है वो उन्होंने देनी थी, तो वो अगर इसके ख़िलाफ़ दे देते राय तो ये मामला यहीं रिजेक्ट हो जाता। ये अगर इसके हक़ में दे देते तो अलाउ हो जाता। तो अब जब जुडिशल कमीशन का अगला इजलास है उसमें ये मामला दोबारा भी आ सकता है, क्योंकि ये मामला ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है अगर जज साहिबान की राय, अच्छा उसमें जो जिन जज साहिबान ने मुखालफत की है या जिन जज साहिबान ने इसके हक़ में राय दी है, वो अपनी राय तब्दील भी कर सकते हैं। तो यानी असर नौ फिर इस पर एक किस्म की बात होगी, क्योंकि ये मामला टाई हो गया है, इस पर कोई फ़ैसला नहीं हो सका। तो अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का
जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन में उनकी राय बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई है। तो लेकिन ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम कोई जज साहब या कोई दीगर अरकान जो हैं उसमें अपनी राय तब्दील कर लें। तो वो तारीख़ रकम नहीं हो सकी कि एक ख़ातून जज ने पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनना था और उन्होंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बनना था, यानी उनका जो टेन्योर जो होना था वो फिर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक उन्होंने पहुंचना था। लेकिन जो एतराज़ है बुनियादी तौर पर वकला का भी या जुडिशल कमीशन के दूसरे अरकान का, उसमें एक चीज़ जो है वो हमने इससे पहले भी वाज़े करते आए हैं, पब्लिक टीवी में प्रोग्राम में भी मैंने इस पर बात की कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है वो वाज़े है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर किसी ने बनना है तो उसके लिए सीनियरिटी होगी, जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो बनेगा। इसी तरह जो हाई कोर्ट में है वहाँ भी सीनियरिटी होगी तो वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। लेकिन जज को एलिवेट करके किसी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लाने के हवाले से ऐसी कोई चीज़ आइन में और कानून में नहीं लिखी। और तो और जो सुप्रीम कोर्ट बार वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान केस है 2002 का, उसमें भी ये चीज़ वाज़े की गई है कि सीनियरिटी के असूलों का स्कोप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान के लिए मुकर्रर है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल इसमें कोई कन्वेंशन है, ना ही माजी की कोई प्रैक्टिस है कि सीनियर मोस्ट को ही मुकर्रर किया जाए। और गुज़िश्ता जो यानी आज़ादी से लेकर आज तक के जो पीरियड है इसमें 41 जज साहिबान ऐसे आए हैं जो सीनियरिटी का जिनमें असूल मद्देनज़र नहीं रखा गया था, बल्कि उनकी जो कॉम्पिटेंस है, उनकी जो काबिलियत है, उनके लिखे गए जो फ़ैसले हैं, उनकी एक जो साख है, उसकी वजह से उनको ऊपर लाया गया। और ये दो अदवार बनते हैं, एक 1947 से 1995 का जिसमें 21 जज साहिबान इस तरह एलिवेट हुए थे। और चूँकि आज़ादी से लेकर 1995 तक जब जजेस केस तक ये एक दौर है, फिर जजेस केस से सुप्रीम कोर्ट बार का जब फैसला आया, ये 1996 से 2002 का पीरियड बनता है। यानी ये वो पीरियड्स बने हैं जिनमें मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स होती रही, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते रहे। और उसके बाद फिर 18वीं तरमीम आई 2010 में, तो 2002 से 2010 तक का एक फ़ेज़ ये बनता है। तो यानी पहले फ़ेज़ में 21 जज आए, इसी तरह एलिवेट हो के दूसरे में यानी 1996 से 2002 तक 7 आए, फिर 2002 से 2010 तक भी 7 जज साहिबान जो हैं वो एलिवेट हो के आए। इसी तरह 2011 से 2021 तक का जो अब का फेज़ है इसमें 6 जज साहिबान, तो कुल 41 जज साहिबान आ चुके हैं। कोई नई बात नहीं थी। तो ये बार्स ने अब चूँकि इस पर ये ज़िद बना ली है और इन्होंने कहा है जी हम एहतजाज करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है चूँकि ये तो जुडिशल कमीशन ने फ़ैसला करना था और जुडिशल कमीशन के अरकान की राय जो है वो मैटर करती है। तो इसमें जस्टिस गुलजार अहमद साहब जो हैं 2011 में आए, जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम 2011 में आए, जस्टिस मुनीब अख्तर 2018 में आए, जस्टिस उमीनुद्दीन खान 2019 में आए, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी 2020 में आए, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर 2021 में आए, जो बुनियादी तौर पे अपनी काबिलियत की वजह से आ गया है। ये नहीं कि ये सीनियर हैं इनको लेकर आना है। तो ये एक ऐसा फ़िल्टर होता है ये काबिलियत कि सुप्रीम कोर्ट जैसे मोअज़्ज़ज़ तरीन सबसे हाईएस्ट फोरम पर जब जज साहिबान को लाना होता है तो इसमें यकीनन काबिलियत और उनकी लिखे गए फ़ैसले और उनके जो साख, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो आज जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की सूरत में एक काबिल जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ना सिर्फ मिलना था बल्कि एक दुनिया में मैसेज भी जाना था वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से कि पाकिस्तान किस तरह इस मामले को देखता है। तो आज ये मैसेज नहीं जा सका। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे जो लोग थे, जुडिशल कमीशन ऑफ जुडिशल कमीशन की बॉडी में जो अरकान थे, ज़ाहिर है ये उनका इख्तियार है, उनकी स्वाबदीद है, उन्होंने ज़ाहिर अपनी राय इसमें देते हुए वजूहात भी लिखी होंगी। आपको इस मामले पे अपडेट करते रहेंगे। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।